सुन मन मित्र प्यारिया, मिल वेला है जब लग जोबन सांस है, तब लग तन दे। सुन मन मित्र प्यारिया, मिल वेला है 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 जब लग जोबन साहस है, तब लग तन दे। जब लग जोबन सांस है, तब लग तन दे। सुन मन मित्र प्यारिया, मिल वेला है 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 ओ जब लग जोबन सांस है, तब लग तन दे। हाँ बिन गुण कामना आवई, तह तेरी तन खे सुन मन मित्र प्यारिया, मिल वेला है सुन मन मित्र प्यारिया, मिल वेला है
मन लैला कर जाए। मेरे मन लैला कर जाए। गुरमुख नाम सलाहिए हों में निवरी पाए। गुरमुख नाम हों में निवरी पाए। गुरमुख नाम सलाहिए जब लग जोबन सांस है तब लग के तन दे। सुन मन मित्र प्यारिया मिल वेला है। 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 सुन सुन गंडन गंडिए लिख पढ़ बुझे पार। सुन सुन गंडन गंडिए लिख पढ़ बुझे पार। सुन सुन गंडन गंडिए लिख पढ़ बुझे पार। पार सुन सुन गंडन गंडिए लिख पढ़ बुझे पार। लिख पढ़ बुझे पार। सरे गामा पदा पा धा पा मा पा गा मा रे सा। सुन सुन गंडन गंडिए
सुन सुन गंडन गंडिए लिख पढ़ बुझे पार। तृष्णा अहनिस अग्नि हो मेरो विकार। तृष्णा अहनिस हो मेरो विकार। ओवे परिवार गुरमत कीमत सार। गुरमत कीमत सार। जब लग जो सांस है तब लग तन दे। जब लग जोबन सांस है तब लगे तन दे। सुन मन मित्र सुन मन मित्र प्यारिया मिल वेला है सुन मन मित्र प्यारिया मिल वेला है। लख से आण जे करे लख स्यों प्रीत मिलाप। लख से आण जे करे लख स्यों प्रीत मिलाप। बिन संगत साधना त्रापिया बिन नावे दुख संताप। संगत साधना त्रापिया बिन नावे
जप जियो रे छूटिए, हर जप जियो रे छूटिए, गुरमुख चीने आप, गुरमुख चीने आप, जब लग जो सास है कब लगे तन दे, जब लग जो सांस है तब लगे तन दे, जब लग जो बन सास है कब लगे तन दे, जब लग सांस है तब लगे तन दे, सुन मन मित्र प्यारे मिल वेला है ए, सुन मन मित्र प्यारे मिल वेला है, सुन मन मित्र प्यारे मिल वेला है ए, सुन मन मित्र प्यारे मिल वेला है ए। तन मन गुर पे वेचिया, मन दिया सिर नाल, तन मन मन दिया सिर नाल, तन मन गुर पे वेचिया, मन दिया सिर नाल, मन गुर पे वेचिया, मन दिया सिर नाल, तन मन गुर पे वेचिया,
तन मन गुर पे वेचिया मन दिया सिर नाल मन गुर पे वेचिया मन दिया सिर नाल तिर पवन खोज टंढोलिया गुरमुख खोज निहाल तिर पवन खोज सतगुर मेर मिलाया सतगुर मेर मिलाया नानक सो प्रभ नाल नानक सो जब लग जो सांस है तब लग ए तन दे जब लग जो बन सांस है तब लग ए तन दे सुन मन मित्र प्यारा मिल बेला है ये सुन मन मित्र प्यारा मिल बेला है सुन मन मित्र प्यारा मिल बेला है ये प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह का उच्चारण किया हुआ ये शब्द सुन मन मित्र प्यारा मिल वेला है ए जब लग जोबन सांस है तब लग ए तन दे पातशाह समझा रहे हैं जब तक जवानी है जब लग जोबन जोबन कहते हैं जवानी को प्यार से बोलिए धन गुरु नानक तेरे पास समय है नाम जप ले फिर दूसरी पंक्ति में कहते हैं जब तक तेरे पास सांस है नाम जप ले प्यार से बोलिए धन गुरु नानक सुन मन मित्र प्यारे अपने मन को समझा कहते हैं गुरु नानक पातशाह कि यही तेरे पास अवसर है मिलने का प्रभु को प्यार से बोलिए धन गुरु नानक अगर इस सीढ़ी से पांव फिसल गया चूक गया फिर से 84 लाख जोन तैयार खड़ी है प्यार से बोलिए धन गुरु नानक
बिन गुण काम न आवे, ढै ढेरी तन खे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर तू इस अवसर से चूक गया, भाव प्रभु को नहीं मिल पाया, तो तेरा जन्म व्यर्थ चला गया, क्योंकि शरीर ने तो खाक हो जाना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। असल में साथ संगत जी, यहाँ पे समझने वाली बात है, वाणी बार बार ना चोट करती है, बार बार मौत को याद दिलाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मौत को क्यों याद दिलाती है? क्योंकि मौत याद आएगी तो नाम याद आएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चोट करती है, बार बार चोट करती है कि कहीं बैराग पैदा हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दो तरीके हैं बैराग पैदा करने के, या तो दुनिया से चोट खाओ। हम जैसे मूर्ख इंसान जब तक दुनिया से चोट ना खा लें, अपने रिश्तेदारों से जिन्हें हम अपना मानते हैं, जिसे बहुत प्रेम करते हैं, उसे चोट ना खा लें, तब तक अकल ठिकाने नहीं आती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तब बैराग उपजता है, मन उदास होता है कि दुनिया कुछ भी नहीं, और थोड़ी देर में हम फिर, बुरा मत मानना, पर वो कुत्ते की पूंछ वाला हाल है हमारा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। टेढ़ी की टेढ़ी। महापुरुषों, हमारे जीवन में फर्क यह, ठोकर उन्हें भी लगती है, ठोकर हमें भी लगती है। वो एक ठोकर से सीख जाते हैं, हम बार बार ठोकर खाते हैं, पर वैसे के वैसे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सबने घटना सुन रखी है, आदम का बादशाह ठोकर खाई नौकरानी से, बैराग उत्पन्न हो गया, पूरा राजमहल छोड़कर जंगलों में चला गया। नौकरानी को पीटने लग गया था कि उसके बिस्तर पे सो रही है। शॉर्ट में दास बता रहे, क्योंकि पहले ये घटना सुना चुका है। नौकरानी को पीटने लग गया कि तूने मेरे बिस्तर को, जो नरम बिस्तरा उसका बिछाती थी, उसके ऊपर उसने सोचा मैं लेट कर देखूं 2 मिनट। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो लेट गई, नींद आ गई, इतना नरम बिस्तर था। नौकरानी थी, कभी सोई नहीं ऐसे बिस्तर पर। राजा आ गया आदम, देखा मेरे बिस्तर पर सो रही है, पीटना शुरू किया। वो पीट रहा है, नौकरानी हंस रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने को तू हंस क्यों रही है, जिसे पीटो वो तो रोता है। कहने लगी मैं 2 मिनट सोई हूँ, मुझे इतनी मार पड़ रही है, तू रोज सोता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तुझे कितनी मार पड़ेगी ये सोच के मैं हंस रही हूँ। चोट लग गई, बैरागी हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राजा भर्तृहरि जोगी बन गया, पिंगला से ठोकर खाई। जिसे वो प्रेम करता था वो किसी और को प्रेम करती थी, पता चला, मन बैरागी हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वाणी कहती है, दुनिया से चोट खाकर सीखने वाला वो समझदार इंसान के वाणी की चोट। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वाणी की चोट, हम संगत में क्यों बैठे हैं? कहीं गुरु मेहर करे ये वाणी का तीर लग जाए, चोट लग जाए, बैराग उत्पन्न हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये बैराग इतनी ऊंची नहीं, ये इतनी जरूरी अवस्था है। फरीद जी तो कहते हैं कि अगर तेरे मन में बैराग उत्पन्न नहीं हुआ तो समझ ले तू इंसान नहीं, तू मुर्दा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिस शरीर में बैराग उत्पन्न ना हो, बिरहा बिरहा आखिए बिरहा तू सुल्तान, जित तन बिरहो ना उपजे सो तन जान मसान। ये शरीर मसान है और तूने अपने आत्मा को इसमें दफन कर लिया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बैराग की अवस्था साध संगत जी वो है जो बार बार हम कहते हैं ना, महापुरुष समझाते हैं कि नाव पानी में रहे, पानी नाव में ना आ जाए। बैराग की अवस्था वो है, आप सारे काम करोगे जो दुनिया करती है, पर सुरती गुरु नानक के चरणों से जुड़ी रहेगी, क्योंकि मन ये मान चुका होता है कि सब झूठ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़ी प्यारी अवस्था है बैराग की। आगे की पंक्तियां श्रवण कीजिए। बैराग उत्पन्न करने के लिए ये पंक्तियां हैं। सुन सुन गंडन गंडिये, लिख पढ़ बुझे पहाड़। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये पंक्तियां सुनकर तो हंसी आती है अपने आप पर, क्योंकि ये हम जैसे लोगों के लिए पंक्तियां हैं। सुन सुन गंडन गंडिये, लिख पढ़ बुझे पार। गुरु नानक पाशा समझाते, कई लोग, इशारा मेरी तरफ है एक तरह से, कई लोग बातें यहाँ वहां से सुनकर
उसे फिर एक बहुत प्यारा उसका गुलदस्ता तैयार करते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, फिर लोगों पर ऐसा प्रभाव डालते हैं कि उनके बहुत ज्ञान है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लोगों पर प्रभाव डालते हैं कि बहुत बड़ा गुणी ज्ञानी हूं मैं, गुणी ज्ञानी हूं। कहते हैं किस काम का? गुरु नानक पातशाह कहते हैं तेरा पढ़ा हुआ, तेरा लिखा हुआ, तेरा समझा हुआ ज्ञान किस काम का अगर तेरे भीतर बैराग प्रकट नहीं हुआ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो भार है तेरे सर पर, अगर तुझ में बैराग उत्पन्न नहीं हुआ। हम सुन रहे हैं बैठकर रोज, इतना कुछ सुनने के बाद अगर भीतर बैराग उत्पन्न नहीं हुआ, गुरु नानक पातशाह कहते क्या लाभ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बैराग क्या है? आओ दो पंक्तियां पढ़े फिर समझें बैराग होता क्या है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये मन को समझाना है। सुन मन मित्र प्यारिया, हे मेरे मन सुन, यही तेरे पास मौका है। जब लग जोबन, जब तक तेरे पास जवानी है, नाम जप ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सुन मन मित्र प्यारिया, मिल वेला है। सुन मन मित्र प्यारिया, मिल वेला है। सुन मन मित्र प्यारिया, मिल वेला है। जब लग जोबन साहस है, तब लग तन दे। जब लग जोबन साहस है, कब लगे तन दे। सुन मन मित्र प्यारिया, मिल वेला है। सुन मन मित्र प्यारिया, मिल वेला है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बाबा आनंद सिंह जी महाराज एक बार संत बाबा ईश्वर सिंह जी राड़ा साहब वालों के पास रुके थे एक रात। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक ही बार ऐसा हुआ था कि बाबा आनंद सिंह जी संत बाबा ईश्वर सिंह जी राड़ा साहब वालों के पास रुके थे रात को। महापुरुष से मिलते हैं तो क्या होता है? नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुषों ने बाबा आनंद सिंह जी की बहुत रिस्पेक्ट की क्योंकि जानते थे वो कौन है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लंबी घटना है, बहुत कुछ है इसमें, पर हम इस वक्त वो घटना लेंगे जिसकी यहाँ पे जरूरत है। जब बाबा आनंद सिंह जी सुबह वहां से चलने लगे तो उन्होंने देखा वहां पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं, बड़े बड़े हॉल बन रहे हैं, बड़े बड़े गुरुद्वारे, बड़ी बड़ी धर्मशालाएं, बहुत सारे संगत सेवा कर रही है। बाबा आनंद सिंह जी रुक गए और बड़ी हैरानी से बाबा ईश्वर सिंह जी राड़ा साहब वालों की तरफ देखकर कहने लगे क्यों? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सिर्फ कहा क्यों? क्योंकि बाबा आनंद सिंह जी ने साथ संगत जी अपने पूरे जिंदगी में एक पक्की ईंट नहीं लगाई कहीं पर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने का भाव अपने लिए कमरा तक नहीं बनाया रहने के लिए। बाबा आनंद सिंह जी ने जमीन खोद कर बोरा बनाते थे, वहां पे रहते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई भी आता था, बड़े बड़े बिरला सेठ जैसे उस जमाने में लोग, उस जमाने में साथ संगत जी जब एक आने का 1 किलो आटा होता था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
उस जमाने में बिरला सेठ 80 लाख रुपए लेकर घूमता था बार बार पीछे कि मेरे पास ये दसवंध है, कहीं लगवा लो। बार बार जब पीछे घूमता था, एक दिन बाबा नंद सिंह जी कहने लगे, भाई तेरे पास इतना पैसा, कोई ऐसा साधु ढूंढ ले जो बहुत सारी सेवा करते हो। मेरा एक ही काम है, नाम तुल कुछ अवर न होए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारा काम गुरु नानक ने ड्यूटी लगाई है नाम जपने की, नाम जपाने की, बस। ऐसे बहुत संत मिल जाएंगे जो बहुत नेक काम करते हैं, उनके पास चले जाओ, उनको दे दे ये दौलत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उनके मन की अवस्था ऐसी बाबा नंद सिंह जी कि कभी किसी जगह पर साइन नहीं किए कि कोई जगह मेरे नाम पे ना हो जाए, कोई कहीं पर अंगूठा नहीं लगाया। इसीलिए बाबा ईश्वर सिंह जी से उन्होंने सवाल पूछा, भाई ये सब क्यों, क्या जरूरत है? क्योंकि महापुरुषों की अवस्था तो ये होती है ना कि रहना ही नहीं है तो बनाना क्या। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो बाबा ईश्वर सिंह जी ने हाथ जोड़कर कहा, बड़े प्यारे वचन कहे यहाँ पर कि बैराग होता क्या है। कहने लगे, महापुरुषों सच कहता हूं, ये संगत की जरूरत के हिसाब से चीजें बन रही हैं। ये जो कुछ भी बन रहा है, ये धरती पर बन रहा है, जमीन पर, यहाँ पर कुछ भी नहीं बन रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़ी समझने वाली बात है कि जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, जो धरती पर बन रहा है यहाँ पर सामने, वो धरती पर ही बन रहा है, यहाँ पर नहीं। कोई मोह नहीं, कोई अटैचमेंट नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये होता है बैराग। बाबा नंद सिंह जी प्रसन्न हो गए बात सुनकर कि यहाँ पर जो मर्जी बने, दुनिया में चाहे महल बनाओ, 10 शोरूम हो, 20 गाड़ियां हो, पर यहां पर ना हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बैराग वो अवस्था है साथ संगत जी, जिसमें इंसान बड़े से बड़ा नुकसान सह लेता है, दुखी नहीं होता, पर नित्यनेम कम हो जाए, छूट जाए तो चुप नहीं करता रोने से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सच्ची बात है, बैराग वो अवस्था है। दास पहले भी शायद ये बात बता चुका, दास का मित्र है, कारोबार बहुत बढ़ गया, सब बंद कर दिया उसने जब नित्यनेम कम हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अमृत वेला संभाला, नित्यनेम संभाला, कई दुकानें हो गई, पर देखा जहां मेरे रोज 11 पाठ सुखमनी साहब जी के होते थे, अब केवल 2 होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बंद कर दी सारी दुकानें उसने। कौन करता है? ये वही कर सकता है जिसके भीतर बैराग है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि वो नुकसान तो मैं झेल लूंगा, ये नुकसान, ये किसकी अवस्था है? जिसके ये पंक्तियां जिसके भीतर घर कर जाएं कि सुन मन मित्र प्यारिया, यही तेरे पास मौका है, यही तेरा अवसर, यही तेरी बार, कट पीतर तू देख विचार, कहत कबीर जीत के हार, बहुविध कहो पुकार पुकार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यही मौका है, सिर्फ यही। ये बड़ा तर्स किया है गुरु नानक ने, अमृत वेले अपने चरणों में बिठाया है। आखिरी मौका है, सीढ़ी के आखिरी पायदान पर खड़े हैं। अगर ये संभालते रहे, चढ़ जाएंगे ऊपर गुरु नानक के हृदय में, चरणों में निवास। और अगर यहाँ से फिसल गए, 84 लाख जोनियां बैठी हैं तैयार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये मन को डराओ अपने कि हे मन डर, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जब लग जोबन सांस है, तब लग ए तन दे। जो सांस है, तब लगे तन दे। सुन मन मित्र धन गुरु नानक। एक्चुअली शब्द बहुत बड़ा है, इसकी पंक्तियां बड़ी कमाल की हैं।
आखिर में बादशाह बड़ी प्यार की कमाल की बात कहते हैं ठोकर बहुत लोगों को लगती है, हर इंसान को चोट लगती है, मन उदास होता है, कभी ना कभी किसी से धोखा खाता है, और ये खाना ही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर हर इंसान गुरु के चरणों में आके नहीं जुड़ता। जब इंसान ठोकर खाता है, हम मन को कहीं और लगाने का तरीका ढूंढते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एंटरटेनमेंट का तरीका ढूंढते हैं। कहते हैं जिस पर गुरु की मेहर हो, कहने लगे गुरु नानक पातशाह के वचन है कि चाहे वो लाख दोस्त बना ले, लाख मित्र बना ले, बात नहीं बनेगी। बात तब बनेगी जब किसी साधु को मित्र बना लेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किसी नाम जपने वाले की संगत कर लेगा, तब जाके तेरे भीतर बैराग पैदा हो जाएगा। वरना ठोकर खाने के बाद इंसान कहाँ मिलता है? शराब के ठेकों पर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जिसे ठोकर खाने के बाद साधु की संगत मिल जाए, धन भाग। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि यही तो वाणी कह रही ऐसा होना चाहिए। इसी को कहा है दुख दारू सुख रोग पया। अगर ठोकर खाने के बाद गुरु का दर मिल गया, दुख दारू है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दुख तो दवाई बन गई तेरी, क्योंकि दुख तुझे गुरु के चरणों में ले आया। और जो सुख गुरु को भुला दे, सुख रोग भया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। छोटी सी दुकान थी, अब बड़ा शोरूम हो गया, अब समय नहीं मिलता अमृत वेले उठने का। ये सुख है? नहीं, ये तो दुख है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये तो बड़ा रोग है, आगे चल के तुझे जो तकलीफ होगी तो गुरु कह रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी वचन करते थे, सिख का जीवन कैसा हो? गुरु जितनी दाते देते जाए, गुरु जितनी तरक्की देता जाए, उतना नित्यनेम बढ़ता जाए शुक्राने में, उतना अमृत वेला बढ़ता जाए, उतना नाम ज्यादा जपता जाए शुक्राने में। पाचा तूने इतना दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर उसका सब कुछ कमाया हुआ जायज है, ठीक है, फल देगा, सुख देगा। पर अगर सामान बढ़ता गया, नेम कम होता गया, डोर छोटी हो, पतंग ऊपर उड़ रही हो, डोर हाथ से निकल जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। फरीद जी क्या कहते हैं? श्रवण कीजिए। फरीदा किथे कंडे मां गया, जिन्नी तू जने होए, ते पासों ओह लद गए, तू अजैना पति होए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फरीदा किथे तेंडे मापिया, जिन्नी तू जड़े हुए। फरीद जी कहते जरा विचार कर, तेरे माता पिता कहाँ हैं जिन्होंने तुझे जन्म दिया था? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उनके माता पिता कहाँ हैं जिन्होंने उन्हें जन्म दिया था? जब वो नहीं रहे, तू कितनी देर रहेगा? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या कर रही है बाणी? ये चोट करने की कोशिश कर रही है कि कहीं चोट लग जाए और बैराग उत्पन्न हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक कहीं पर मैंने वचन पढ़े थे कि जो आदमी शमशान घाट 100 बार चला जाए ना मुर्दे के साथ, वो नरकों में नहीं जाता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो मैंने विचार किया ऐसा क्यों? तो बात तो वही बनती है, जितनी बार शमशान घाट मुर्दे को जलते देखता है, थोड़ा घबराता है, थोड़ा नाम जपता है 1-2 दिन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तीसरे दिन फिर वही। हमारा बैराग कुछ घंटों का, कुछ मिनटों का, क्योंकि हम एंटरटेनमेंट का साधन दूर लेते हैं, उस बैराग को पकड़कर उसकी सीढ़ी नहीं बनाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और 2 पंक्तियां पढ़ें और मन को बार बार समझाएं कि हे मेरे मन, हे मेरे मित्र प्यारे, मेरी बात सुन। तेरे पास यही एक मौका है, यही एक अवसर है, यही एक बारी है तेरे पास। नाम जप ले, नाम जप ले। सुन मन मित्र प्यारिया, मिल वेला है ए। सुन मन मित्र प्यारिया, मिल वेला है
लग चुभन सांस है, तब लग तन दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बैराग की बातें हमारे जैसे लोग बहुत करते हैं, पर असल बैराग कुछ लोग ही प्राप्त कर पाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बैराग की अवस्था क्या होती है, इस घटना से पता चलता है। पहले एक दृष्टांत सुनिए, बड़ा प्यारा। एक ट्रेन में पुराने जमाने की बात है, एक ट्रेन में तब पानी की बोतल्स नहीं होती थी। एक छोटा बच्चा पानी के गिलास भर भर के बेच रहा था पानी के, कि 25 पैसे का गिलास है पानी का, पी लीजिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पानी की ट्रे लेकर गिलास भरकर बेच रहा था कि पानी पी लो। गुजरते जा रहा ट्रेन में से एक सेठ ने आवाज दी, कितने का गिलास है? कहने लगा 25 पैसे का। सेठ कहता है 20 पैसे दूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो बच्चा मुस्कुरा के आगे बढ़ जाता है। सेठ का आवाज देता है, चल 25 दे देता हूँ, एक बार पानी दिखा तो सही साफ है कि नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बच्चा मुस्कुरा के आगे बढ़ते जाता है, उसकी बात पे ध्यान नहीं देता। सेठ कहता है ठीक है 25 पैसे ही ले ले, 2 गिलास ले लूंगा, पानी दिखा तो सही कैसा साफ है कि नहीं, गिलास साफ है कि नहीं। लड़का आगे चला जाता है, सेठ को पानी नहीं देता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक आदमी ये सब देख रहा होता है, उसे अपने पास बुलाकर पूछता है, भाई तूने, तेरी बिजनेस हो रहा है, तूने बेचा क्यों नहीं? कहने लगा उसने खरीदना ही नहीं था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगा मेरा रोज का काम है। वो आदमी हैरान हुआ, तुझे कैसे पता उसने नहीं खरीदा था? कहता उसे प्यास लगी ही नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दूसरा सवाल किया उस आदमी ने बालक से, तुझे कैसे पता उसे प्यास नहीं लगी है? कहने लगा हमारा रोज का काम है पानी बेचने का, जिसे प्यास लगी होती है ना वो भाव नहीं पूछता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो सीधा पानी का गिलास उठा के पी लेता है, बाद में बात करता है। ये जो भाव तोल करते हैं या कहते हैं पानी कैसा दिखा, ये टाइम पास वाले लोग होते हैं, पीते नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यही बात स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, कहते हैं जिनके भीतर बैराग प्रकट हो जाता है ना, उनकी अवस्था ये हो जाती है कि वो फालतू बातें नहीं करते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। टाइम पास वाली बातें नहीं करते, उन्हें प्यास लगी होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो ढूंढते हैं कोई नाम जपने वाला, जपाने वाला मिल जाए, कोई रास्ता बताने वाला मिल जाए। उनके अंदर तीव्र बैराग उत्पन्न हुआ होता है। और अपनी स्वामी विवेकानंद जी अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं अपनी घटना। कहने लगे जब मैंने कुछ प्राप्ति नहीं की थी, जब साधु था। साधु का मतलब होता है जो इस मार्ग पर चल पड़ा हो पर अभी प्राप्ति ना की हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसीलिए तो वाणी समझा रही है ना, साधो ए तन मिथ्या जानो। साधु को बार बार समझाया गया है कि ऐसा कर, क्योंकि साधु वो जो मन को साधने के रास्ते पर चल पड़ा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। स्वामी विवेकानंद जी कहते जब मुझे बैराग लगा, कोई मिला नहीं, गुरु नहीं, कुछ नहीं, मैं हर एक के पास भागकर पहुंच जाता था। जहां पता चलता कि यह आदमी कुछ पहुंचा हुआ है उसके पास पहुंच जाता था। तो वो नाम लेते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर के दादाजी, कहने लगे मुझे पता चला रात के समय, मुझे किसी ने आके रात को 12 साढ़े 12 बजे बताया कि रविंद्रनाथ टैगोर के दादाजी जो हैं वो नाव में बैठकर अकेले रात को नदी के बीच में चले जाते हैं हर रोज, और पूरी रात बंदगी करते हैं नदी के बीच में रह के, ताकि कोई डिस्टर्ब ना करे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो स्वामी विवेकानंद जी कहने लगे मेरे मन में आया कि ये तो फिर पहुंचे गए, इतनी बंदगी करते हैं पूरी रात, इन्होंने तो पा लिया होगा, तो मैं जाता हूं उनके पास। कहने लगे रात का समय बैराग इतना उत्पन्न हो चुका था, कुछ समझ में ना आया।
ठंड का समय था, मैं पहुंच गया वहां पर नदी के किनारे, कोई नाव ना मिली, मैं छलांग लगा के तैर कर नाव में पहुंच गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ठंडे पानी में, क्योंकि किसी चीज की परवाह नहीं, प्यास जागी हुई है मिलने की। और कहने लगे नाव में चढ़कर जब मैं अंदर पहुंचा तो वो हैरान हो गए, रविंद्रनाथ टैगोर के दादाजी। कहने लगे मैंने नाव पर चढ़ते ही पैर रखते ही पूछा कि भगवान है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भगवान है? पर रविंद्रनाथ टैगोर के दादाजी क्या कहते हैं, अरे तू इतना भीग के इतना दूर से कैसे आया, तैर कर इतनी ठंड में, बीमार पड़ जाएगा, आ पहले कपड़े बदल ले। कहने लगा मैंने वापस छलांग लगा दी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पानी में छलांग लगा दी। दादाजी कहने लगे भाई तूने सवाल पूछा था भगवान है, पहले कपड़े बदल लेता फिर मैं बता लेता, तू चला गया वापस। कहने लगा आपको अभी तक प्राप्ति नहीं हुई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब मैंने ठंडे पानी की परवाह नहीं की, अपने भीगे कपड़ों की परवाह नहीं की, मैं आ गया हूं, आपको क्या पड़ी है मेरी परवाह करने की? मैं पूछ रहा हूं भगवान है, आपको मेरा जवाब देना चाहिए था, आपने अभी तक प्राप्ति नहीं की, आपको पता ही नहीं बैराग की अवस्था क्या होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या नहीं, काफी समय बीत गया। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं फिर मिले रामानंद जी का पता चला कि रामानंद जी हैं जो अब बाद में चल के उनके आगे गुरु जी हुए। जब पता चला कि कोई देखा तो वो सत्संग कर रहे हैं, सैकड़ों लोग बैठे प्रवचन कर रहे, स्वामी रामानंद जी। कहने लगे मैंने वहां जाके वही सवाल किया भगवान है? तो कहने लगे रामानंद जी ने ये नहीं कहा, कोई बात नहीं पूछी, सीधा हाथ पकड़ लिया, है कि नहीं है ये मत पूछ, तुझे मिलना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तुझे मिलना है। मैं हाथ पकड़ लिया, मेरी बांह पकड़ ली स्वामी रामानंद ने एकदम पकड़ के जोर से। कहने लगे मैं तो फंस गया, अगर कहूँ नहीं मिलना है तो कहेंगे करने क्या आया, और अगर कहते हैं मिलना है तो बैठ जा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते हो ये होता है बैराग। बैराग में ये कुछ समझ में नहीं आता, फिर साथ संगत जी बनावटी बातें खत्म हो जाती है, सीधी बात होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक बात को फिर से दास यहाँ पे दोहरा दे, जित तन बिरहो ना उपजे। वाणी कहती है जिस तन के अंदर उदासी ना आए। उदासी का मतलब है ये नहीं दुनिया से मन उदास होकर परमात्मा के चरणों से न जुड़ जाए। यह अवस्था अगर भीतर ना आए तो कहते हैं तेरा जन्म व्यर्थ चला गया, तू जीवित नहीं है, तू मरा हुआ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और हम अपने अपने मन में झांके हम जीवित हैं कि मर चुके हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। रोते तो सब है साथ संगत जी, किसी का कोई मर जाता है रोता है, कोई बिछड़ जाता है रोता है, कोई नुकसान हो जाता है धंधे में तो रोता है। विरला होता है जो गुरु के प्यार में रोता है, विरला, उसे कहते हैं बैराग। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु से मांगो पातशाह ये अवस्था बख्श दे। बड़ी प्यारी अवस्था है साथ संगत जी, जिसे ये मिल गई उसकी कोशिश होती है वो ज्यादा से ज्यादा अकेला रहे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि जब तक दो लोग भी साथ में हैं, एक भी साथ में, बैराग उत्पन्न नहीं होता। बैराग के लिए अकेलापन चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जब बैराग की अवस्था मिल जाए फिर चाहे 100 लोग पास में बैठे हों, भीतर से तार जुड़ी रहती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सुन मन मित्र प्यार मिल वेला लग जो सांस है तब लग ए तन दे। जब लग जो सांस है तब लग ए तन दे। सुन मन मित्र सुन मन मित्र
धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक बड़ी प्यारी घटना है, इसे सुनकर समझ में आ जाएगी ये बात। कि हमारे में क्या कमी है जिसकी वजह से बैराग उत्पन्न नहीं हो पा रहा। हर से बोलिए धन गुरु नानक। बल्क बुखारा का एक बड़ा ही धनवान शेख, बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, जो आगे चलकर बहुत बड़ा पीर बना था, उसके जीवन की घटना है। वो इतना धनवान था, साध संगत जी लिखा हुआ है कि जहां भी जाता था 1000 ऊंटों पर उसका सामान लदा होता था, कि जहां भी उसका जाता काफिला 1000 ऊंटों का होता था। इतना धनवान था कि जहां भी जा रहा है हजारों नौकर साथ में, जहां भी रुकता है 10-10 लोग पंखा करने वाले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किसी चीज की कमी नहीं, ऐशो आराम की जीवन, दुख का साया भी नहीं पड़ा कभी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक जगह से गुजर रहा है, संकीर्ण जगह है, आराम से अपनी पालकी में बैठा हुआ है, मजदूरों ने उठाई हुई है। अचानक पालकी रुक गई, पूछा क्या हुआ? कहने लगे आगे एक ऊंट मर गया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो जाने का रास्ता नहीं है, संकीर्ण रास्ता है, वहीं पर वो मर गया है। जब तक वो हटता नहीं सारा काफिला खड़ा रहेगा। इतना उसके बारे में लिखा हुआ, इतना ऐश परस्ती वाला आदमी था, उसे दुनिया की कुछ पता नहीं था। कहने लगा मरना क्या होता है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सब चुप कर गए, भी सवाल कैसा पूछ रहा है ये शेख? शेख वाजिद अली नाम आया इसका। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वाजिद अली पूछता है कि मरना क्या होता है? सब चुप, जिन्होंने पालकी उठाई चुप कर गए। यह उतरा, घोड़े पर सवार होकर आगे गया। ऊंट को देखकर लोग नौकरों से पूछता है, इसकी टांगे भी हैं, इसकी गर्दन भी है, इसकी पीठ भी है, इसका मुंह भी है, चल तो सकता है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नौकर हैरानी से उसकी तरफ देखते, कहते भाई ये कैसे चलेगा, ये मर चुका है। कहते मर मतलब सब कुछ तो है इसके पास, मरने का क्या होता है? कहने लगे इसकी आत्मा इसके शरीर को छोड़ चुकी है। तो शेख वाजिद अली कहता है वो क्या होती है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसके नौकरों ने समझाया कि हर एक के अंदर आत्मा होती है, जब वो निकल जाती है वो मर जाता है। शेख कहने लगा तो क्या मैं भी मरूंगा? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नौकर कहने लगा हम भी मरेंगे, आप भी मरेंगे, जितने ऊंट है जो कुछ दिखाई है सबको मरना है एक दिन। तो कहते फिर मरने के बाद करते क्या हो इस लाश का? कहने या तो जानवर खा जाएंगे या तो कीड़े खा जाएंगे जब दफन कर देंगे, तो इसे दफन कर दिया जाएगा, इसे कीड़े खा जाएंगे। इसने ऐसे ऐसे सवाल किए, ये हैरान हो गया कि मौत मुझे भी आनी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते हैं उसके बाद कई दिनों तक कमरे से बाहर नहीं निकला, उदास हो गया कि मैंने मरना है, मेरी लाश को कीड़े खाएंगे, मुझे दफन किया जाएगा। पर जब कुछ दिनों बाद बाहर निकला तो इसकी अवस्था बदल चुकी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या अवस्था हो गई इसकी? सब कुछ छोड़ दिया इसने, सब कुछ छोड़कर एक मट्टी की हांडी ले ली। इतिहास में लिखा है मट्टी की हांडी पकड़कर सारे सब कुछ छोड़कर चला गया कि बिना किसी को बताए, भीख मांगकर खाने लगा। और एक ही बात रोज कहता प्रभु से कि या अल्लाह, अगर मरना ही है, अंतिम सच्चाई मौत ही है, तो मरने से पहले एक बार तुझसे मिलना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जहां से जो ज्ञान मिलता लेता, जहां से जो शिक्षा मिलती, जो कोई कहता करता, इबादत करता, तस्बीह फेरता, एक ही रोज पुकार। एक हांडी इसके पास है मिट्टी की, उसी को लेकर चलता है। एक दिन हांडी को लेकर ये समाधि में लीन है। कुत्ता आया, हांडी में मुंह मार दिया, क्योंकि हांडी में खाना होता था, थोड़ा बहुत लगा होगा, कुत्ते ने मुंह मारा, उसका कुत्ते का मुंह हांडी में फंस गया। अब कुत्ता दौड़ रहा है, इसकी आंख खुल गई, कुत्ता टकराया दीवार से, हांडी टूट गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तब ये वाजिद अली, शेख वाजिद अली, जिसे अब लोग पीर अली कहते थे, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, जोर जोर से हंसने लगा। क्यों साथ संगत जी, ध्यान से विचार करना जो दास बात कहने जा रहे हैं। कहने लगा मुझे अब समझ में आया अभी तक प्रभु मिला क्यों नहीं था, सब कुछ छोड़ दिया, मैंने ये हांडी नहीं छोड़ी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आज खुदा ने ये हांडी भी तोड़वा दी,
अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, अब खुदा जरूर आएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते हैं उस रात को उसे ज्ञान हो गया, भाव खुदा से मिलाप हो गया। भावना देखिए उसकी साथ संगत से कि जब तक मेरे पास एक हांडी थी तब तक मुझे खुदा नहीं मिलेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संत अतर सिंह जी मस्तू आने वाले जब बंदगी करने गए ना हजूर साहब, अभी मुझे याद नहीं रकम 100 रुपया थी शायद, 100 रुपये अपने साथ ले गए और उसे पेड़, जमीन खोद के पेड़ के पास दफना दिया। क्यों? कि कभी इमरजेंसी में काम आएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और नदी में जाके खड़े हो गए, गोदावरी में, यहां तक जल में खड़े होकर उन्होंने कई महीनों तक तप किया था, कई सालों तक साथ संगत जल में खड़े होकर मूल मंत्र का जाप करते थे। पर हुआ क्या, जब नाम जपने बैठे तो ध्यान जाए कोई पैसा निकाल ना ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब भी समाधि लगाने बैठे ध्यान जाए किसी ने देखा तो नहीं नोट दबाते हुए मुझे, कोई निकाल ना ले। आखिर में तंग आकर सुबह सुबह गए, पूरी रात परेशान रहे, वो नोट निकाल कर गरीबों में बांटा, फिर जाके आके नाम बंदगी में मन लगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तब संत अतर सिंह जी मस्तू ने ये बात समझाया करते थे, ये पकड़ देखो मन की, एक 100 रुपए का नोट दबा के रखा है, बंदगी में मन नहीं लगा। जो लोग तिजोरियां भर भर के रखते हैं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। यहाँ पे अकाउंट, वहां पे अकाउंट, इतने पैसे, उनका मन, हमारे जैसे लोगों का मन कहाँ लगने वाला है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बात करते हैं यहाँ पर बैराग की। हो सकता है जैसे संत बाबा ईश्वर सिंह राणा साहब ने बाबा नंद सिंह जी से कहा, सब कुछ दिखाई दे रहा है, जमीन पर है, यहाँ पर नहीं है, बस ये अवस्था हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अनअटैचमेंट गौतम बुद्धा ने किया था ये अवस्था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसने भी पाया है, जब तक दुनिया से अटैचमेंट है तब तक यहाँ अटैचमेंट नहीं है। जाकी प्रीत गोविंद से लागी, वाणी कहती है, जहाँ को रस हर रस है आयो, सो अन रस ना ही लपटायो। जिसे एक बार ये रस आ गया फिर उसे शराब का रस नहीं आएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर शराब का रस आ रहा है इसका मतलब ये रस नहीं आया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सिंपल सी बात है, वाणी कहती है, जिसे नाम का रस आ गया, जो गुरु के चरणों से जुड़ गया, बाकी सबसे अपने आप टूट गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर हमारा बैराग कैसा हो? घर बार छोड़ के चले जाएं इनके जैसे, शेख वाजिद अली जी के जैसे? नहीं, गुरु नानक पाशा कहते हैं ये हमारा रास्ता नहीं, हमने कुछ छोड़ना नहीं है, हमने बस एक चीज पकड़नी है। वो क्या? अमृत वेला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सिक्का बैराग कैसा हो? कुछ छोड़ने के लिए नहीं कहा गुरु नानक पाशा ने। भूमि में चोर को ये नहीं कहा चोरी छोड़ दे, उसे सच पकड़ा दिया, सच बोलना, चोरी छूट गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पाशा ने हमें अमृत वेला पकड़ा दिया है कि तू इसे पकड़ ले, इसे पकड़ ले, सब कुछ तुझे मिल जाएगा, दुनिया से अपने आप मोह कम होता जाएगा, अनअटैचमेंट अपने आप हो जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वाणी क्या कहती है? श्रवण कीजिए, रास्ता बताया। जोगना पगवी कपड़ी, जोगना मैली वेश। तीसरे गुरु नानक, गुरु अमरदास जी समझा रहे हैं, ध्यान से श्रवण कीजिए पंक्तियों को। जोगना पगवी कपड़ी, जोगना मैली वेश। नानक कर बैठिया जोग पाइए, सतगुर के उपदेश, सतगुर के उपदेश। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह कहते हैं, मैं तुझे बताता हूँ, तीसरे गुरु नानक गुरु अमरदास जी कहते हैं कि घर बैठे कैसे जोग कमाएगा। जोग ना भगवी कपड़ी, ना तुझे ऑरेंज कपड़े पहनने की जरूरत है, ना तुझे मैले कपड़े पहनने की जरूरत है। यही करते हैं ना साधु। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई नीले पहनता है, कोई सफेद पहनता है, कोई ऑरेंज पहनता है। तीसरे गुरु नानक कहते हैं, नानक कर बैठे जोग पाई है। तू घर बैठे बैठे जोगी हो सकता है। कैसे? सतगुरु का उपदेश, गुरु का उपदेश मान ले। और गुरु का उपदेश क्या है?
साचा साहिब साच नाय पाखे अपाओ अपार आखे मंगे ये दे दात करे दाता फेर के अगे रखिए जित दिसे दरबार मोह के बोलन बोलिए जित सुन तरे प्यार अमृत वेला सच नाओ वड्याई विचार करमी आवे कपड़ा नदरी मोख दुआ नानक एवे जानिए नानक एवे जानिए सब आपे सचिया जब लग जो सास है तब लग तन दे जब लग जो बन सास है तब लग तन दे सुन मन मित्र प्यारिया मिल में सुन मन मित्र प्यारिया मिल वेला है 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 सुन मन मित्र
जब लग जोबन सांस है तब लग ए तन दे। लग जब लग जोबन सांस है तब लग तन दे। जब जोबन सांस है तब लग सुन मन मित्र प्यारिया मिल वेला है सुन मन मित्र प्यारिया मिल वेला है धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।